बिल्ट अच्छी हो सकती है, 4 स्टार गाड़ी हो सकती है। जब है वो हो सकती है, क्या है फैन बॉयज टाटा के बहुत हैं, मैं भी उनमें से हूँ। बगल में कस्टमर बैठे हैं आपके। लेकिन आपने बोला नहीं यार, तुम्हें शर्म नहीं आई भाई बंधुओं को काटने में? अब मैं इतना खर्चा करना नहीं चाह रहा था कि मेरे पॉकेट ही खाली हो जाए। एक बात बताओ, इसमें कितने किलो डैम्पिंग करवाई, इतना भारी कर दिया है। और बहुत क्विक है यार ये। अभी तो मैं एक्स्ट्रा चला के आ रहा हूँ, उसके कंपैरिजन में बहुत क्विक है यार ये। अभी तो इसके 2 डंडे थे पेट्रोल के, अभी 3 कैसे हो गए? बना रही है क्या? दोस्तों ये हमारे जयद भाई हैं, ये बड़े शौकीन है गाड़ियों के और ये वैल्यू फॉर मनी कार लेते हैं खासकर। और सबसे पहली कार थी इनकी इयॉन, और इन्होंने ली थी सेकंड हैंड, और 1 से 1.5 साल में उन्होंने बेच दी। और दूसरी बार भी ये सेकंड हैंड गाड़ी लेने ही जा रहे थे, लेकिन अभी मुझे पता चला कि पहली वाली जो गाड़ी थी इनकी, उस गाड़ी ने इन्हें बहुत परेशान करा था। कैसे, क्या लफड़े हुए थे उसमें, ये बताओ। पहली बात तो वारंटी में बहुत इशू आया था इनिशियली। जब मैंने बाइक की गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी में वारंटी कैसे दे रहे थे? वो 2 साल की वारंटी। कौन? महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। अच्छा। तो उसके बाद 6 महीने तक उन्होंने मुझे ऐसे टरकाते रहे कि हम करा देंगे, वारंटी करा देंगे। 6 महीने तक मैंने चक्कर लगाए, रीजनल मैनेजर तक एस्केलेट किया। मैं उसी ग्रुप का एक पार्ट भी हूँ, उसी कंपनी का एक पार्ट हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था उन लोग के साथ काम करते हुए। लेकिन आपने बोला नहीं यार, तुम्हें शर्म नहीं आई भाई बंधुओं को काटने में? समझ ही नहीं आ रहा था उन लोगों को। फिर मैंने रीजनल मैनेजर तक एस्केलेट किया। वो बंदा खुद मेरे घर आया, उसने गाड़ी का इंस्पेक्शन किया और मुझे मतलब बोला कि नहीं, आपको हम दिलवाएंगे वारंटी, तो हम दिलवा के रहेंगे। 6 महीने बाद वो वारंटी मेरी रिन्यू हुई। उन्होंने पोर्टल पे फिर से डाली कार एंड बाइक पे, वो गाड़ी दोबारा इंस्पेक्शन दोबारा हुआ उस गाड़ी का, और उन्होंने बोला कि एक गड़बड़ है इस गाड़ी में। अच्छा। वो गाड़ी घुट रही थी। आपको गाड़ी का इंस्पेक्शन करना आता है? जब इनिशियली मैं पहली बार गाड़ी ली थी तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। जब दूसरी बार आप लेने वाले थे? हाँ, दूसरी बार तो मुझे थोड़ा मतलब फिर से आप पंगे में फंसने वाले थे? पंगे में फंसने वाले। बट कोई बात नहीं, ठोकर खा के ही पता चलता है क्या नहीं है इस दुनियादारी में। लेकिन अब जो इनका डिसीजन है ना, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ये है इग्निस का ये AMT है टॉप मॉडल, और इन्होंने सिर्फ ये 7 लाख में लिया है। 7 लाख कैसे? ये पुरानी गाड़ी देकर आए उन्हीं को, 1,60,000 में उसकी वैल्यू लगाई थी। आपने ली कितने में थी वो? 2.5 लाख के अराउंड ली थी। उस टाइम भी पहली गाड़ी थी तो शौक पूरा ही था, चाहे सेकंड हैंड ही क्यों ना हो। उसमें भी डैम्पिंग कराई, उसमें भी 9 इंच इंफोटेनमेंट लगवाया मैंने। अच्छा। पीछे बैक रियर कैमरा लगवाया, सब कुछ उसी हिसाब से कराया जैसे कोई पहली गाड़ी लेता है इंसान। सेकंड हैंड के हिसाब से मैंने कभी उसको ट्रीट नहीं किया। बट उस गाड़ी ने मुझे वो रिलायबिलिटी नहीं दी जितनी मतलब मैंने एक्सपेक्ट की थी। पेट्रोल में इयॉन कितना एवरेज देती थी आपको? इन शहर में तो वो अराउंड 12-13 का एवरेज देती थी, ज़्यादा नहीं दे पाती थी। एसी में जैसे आप एसी ऑन करोगे उस गाड़ी का, वो बिल्कुल बेकार परफॉर्म करेगी। ये गाड़ी कैसी लगी? इस गाड़ी का परफॉर्मेंस उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एवरेज भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड 16 का सिटी में दे रही है ये। मतलब अगर मैं सिटी प्लस हाईवे लगाऊं तो 21 के अराउंड निकल आता है। हिल वगैरह में भी 21-20 के अराउंड निकल आता है। देखिए, जब BS6 फेज 2 आया था ना, इग्निस में कुछ फीचर्स एड ऑन किए थे, ESP, हिल होल्ड वगैरह, और जो बेस मॉडल से आते थे मैनुअल में भी देते हैं लोग, उस हिसाब से ये थोड़ा सा और अच्छी हो गई है। एवरेज तो आपको पता ही है कि जबरदस्त निकालती है, परफॉर्मेंस जबरदस्त निकालती है। कहाँ कहाँ घूम के आए हो और अभी तक कितना चला दिया है? इसको अभी तक मैंने 2,500 किलोमीटर चला दिया है। इनिशियली मैंने 30 जुलाई को ली थी गाड़ी। उसके बाद सबसे पहली ट्रिप तो मेरी नैनीताल, नौकुचिया ताल, सत्ताल, भीमताल की थी। 3 दिन का ट्रिप था। उसमें खूब गाड़ी हिल्स पे टेस्ट हुई, खराब रास्तों में, बारिश में, धूप में, हर तरीके से इसको मैंने चलाया गाड़ी। ऑल टेरेन चला दिया? ऑल टेरेन लगभग चल गया। उस टाइम रोड्स भी बहुत खराब हो रहे थे, थोड़े हार्ड हैं शॉकर, बट ठीक है, चलता है। फिर उसके बाद मैं इसको लेकर गया जिम कॉर्बेट, रामनगर लेकर गया, मोहान तक लेकर गया, आगे तक पहाड़ तक। वहाँ भी इसने अच्छा परफॉर्म किया। एक चीज दिखाता हूँ जरा, टायर इन्होंने जो है योकोहामा के लगाए हैं, और 185 की चौड़ाई है इसकी, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, अगर आप पीछे से देखेंगे तो भरी भरी सी लग रही है। और ये कलर खासकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये जो ब्लैक अलॉय है, जो ब्लैक ट्रीटमेंट है डोर वगैरह में कर रहा है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अब ये बताओ, कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी? एस्पिरेशन एक चीज़ होती है और बजट एक चीज़ होता है। सही बात है। एस्पिरेशन के हिसाब से मेरी जो टॉप प्रायोरिटी गाड़ी है वो XUV 300 है। अच्छा। नो डाउट मुझे वो बहुत पसंद है। 200 Nm टॉर्क। अब मैं इतना खर्चा करना नहीं चाह रहा था कि मेरे पॉकेट ही खाली हो जाए। इतना खर्चा करना चाह रहा था कि मैं इयॉन को डंप कर दूं और मैं कुछ ऐसी गाड़ी ले लूं जो उसके बदले में मुझे थोड़ा सिटी में भी अच्छा माइलेज दे दे और हाईवे पे भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर ले। मैंने गाड़ी उस टाइम देखी थी ग्रैंड i10 नियोस, जो नई वाली आई थी, फेसलिफ्ट उसका आ चुका था उस टाइम पर। थर्ड देखी थी टियागो भी चलाई थी मैंने, पंच भी चलाई थी, दोनों AMT चलाई थी। Hyundai के AMT बहुत रिफाइन है, इससे ज़्यादा रिफाइन नहीं है, बट है रिफाइन। वो भी बहुत साइलेंट इंजन है, बिल्कुल कैबिन नॉइस फ्री है।
लेकिन जो पंच और टियागो का परफॉर्मेंस था, सबसे बड़ी गड़बड़ उन लोगों ने वो की थी कि मुझे फेज़ 1 ही चलवाई थी गाड़ी। अच्छा। फेज़ 2 गाड़ी ही नहीं चलवाई, ना मुझे दी, ना दिखाई, ना बताया कि उसमें क्या नया है क्या नया नहीं है। इवन प्री सेल भी उनकी बहुत ख़राब है, आई एम सॉरी टू से, बट बहुत बेकार है। एक बार गाड़ी देख आया मैं, उसके बाद भी उन्होंने एक बार कॉल नहीं किया कि सर आपको गाड़ी समझ आई है, आपको डिस्काउंट समझ में आया है। कुछ दिन 15 दिन बाद मेरे को मैसेज करेंगे गाड़ी पे प्राइस बढ़ने वाले हैं, अगर आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो प्राइस बढ़ जाएंगे। इन्होंने बहुत काम करवाए हैं इसमें, पीपीएफ भी करवा दी, डैम्पिंग भी करवा दी। ये प्राइमरी गाड़ी रखना चाहता हूँ मैं। अगर मेरी मतलब मुझे अगर गाड़ी और लेनी होगी तो इसको तो रखूंगा ही मैं, लेकिन एक मन में है 4x4 का। अच्छा चलो वो इच्छा भी पूरी होंगी आपकी। उससे पहले मैं इसको चलाने की इच्छा पूरी कर लेता हूँ। आओ एक बात बताओ, हाँ जी। इसमें कितने किलो डैम्पिंग करवाई है, इतना भारी कर दिया है ये? आगे 3 शीट लगी हैं। अच्छा। और पीछे 2-2 शीट लगी हैं। आगे वाला डोर थोड़ा सा ज्यादा, इसका मुझे लगा नहीं था कि 3 शीट आ जाएंगी, काफी चौड़ा डोर है पीछे वाले के कंपैरिजन में, तो वेट बहुत ज्यादा हो गया है। इसका एवरेज कम करवाने के मूड में हो लगता है नहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा क्योंकि टायर्स भी डिफरेंट है और इसकी डैम्पिंग भी हो रखी है, थोड़ी भारी तो हो गई है गाड़ी। भाई साहब इनिशियल तो काफी जबरदस्त है इसका, और बहुत क्विक है यार ये। 4 लोग बैठे हैं हम गाड़ी में। 4 लोग बैठे हैं, ट्रिप के टाइम बैठे हैं। हिल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस टाइम पे, हाईवे पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ अभी भी हम 4 लोग बैठे हैं अच्छा। गाड़ी के अंदर। अच्छा, इसका स्टीयरिंग वापस आने लग गया क्या, रिटर्न? पता नहीं, ये मैं भी बहुत हैरान था इस चीज को देखने के बाद। थोड़ा बहुत वापस आ रहा है, वो वाली क्वालिटी नहीं है जो हिंडाई में है। इयॉन में पूरा स्टीयरिंग वापस आ जाता था, उसमें ये अच्छी चीज थी। और उसका जो रह जाता है, देखो इसमें रह जाता है थोड़ा सा। इन्होंने बलिनो में ठीक कर दिया, ठीक है, इनकी बाकी गाड़ियों में ठीक कर दिया, इसके साथ इतना अत्याचार क्यों है? फ्रॉन्क्स के साथ भी ठीक हो गया। हाँ। वो उसको भी हम हाईवे पे लेकर गए थे कोटा, तो उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखो ट्यूनिंग तो काफ़ी अच्छी रहती है इनकी, और बाकी हेड नोट्स तो होते रहते हैं इस पे, AMT में किसी में भी होंगे। 3rd to 4th एंड 5th ज़्यादा लैग नहीं है, मतलब है थोड़ा बहुत है, इतना फील नहीं होता है। काफ़ी स्मूथ चल रही है। अभी तो मैं एक्स्ट्रा चला के आ रहा हूँ, उसके कंपैरिजन में बहुत क्विक है यार ये। इंजन की जो साउंड आ रही ना वो भी जबरदस्त। इसका बॉडी टू वेट वो टॉर्क रेशियो थोड़ा बेटर है कंपैरिजन टू, उसके वेट भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा एक्स्ट्रा में आई थिंक। मजा तो आता है यार, पहाड़ों में तो मजे दिए होंगे इसने बहुत मजे दिए। पहाड़ों में मैनुअल में चलाई या फिर ऑटो मोड में चलाई? 2 तरीके से गाड़ी चला पाया मैं पहाड़ों में। वन, अगर ये खुद रियलाइज कर ले रही थी कि गेयर चेंज करना है तो मैं ज्यादा इसको मतलब अवॉइड कर रहा था कि मैनुअल में जाऊं, बट जब ऐसा लग रहा था कि ये स्ट्रगल कर रही है, सेकंड में ही चली जा रही है, तो मैं मैनुअल में लाके इसको 3rd में कर दे रहा था। जैसे हम लोग मैनुअल में कर देते हैं एवरेज लाने के लिए, सेकंड चल ही रही है तो चल ही रही है, इसलिए मैंने थोड़ा कभी कभार अपने हाथ में ले लिया कंट्रोल और 3rd डाल देता था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका बजट 7, 7.5, 8 मैक्सिमम इतना था। हाँ जी। वो तो आपकी गाड़ी गई एक्सचेंज में, तब आपको ये थोड़ा सस्ते में मिल गई, ये मान के चलूं मैं। हाँ जी। अगर आप इसको वैसे खरीदते बिना एक्सचेंज के तो 9+ पड़ती है गाड़ी, तो 9-10 के बजट में आप इसको रिकमेंड करोगे क्या? तो ये डिपेंड करता है कि आपका यूसेज क्या है गाड़ी का। अगर आपको शहर में चलानी है तो डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी लोगे, और आपको मेजरली हाईवे पे चलना है तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी लोगे। तो बजट अगर आपका 7 से 8 लाख के बीच में है तो उसमें पंच भी आती है, ग्रैंड आई-10 नियोज भी आती है, टियागो भी आ जाती है टॉप एंड मॉडल। लेकिन अगर जैसे मुझे शहर में ज़्यादा चलानी है इस गाड़ी को, तो मुझे एवरेज निकालना है इस गाड़ी से, और CNG पे जाना नहीं था, और मेरा बजट, मुझे बिल्कुल EV समझ में नहीं आती गाड़ियाँ, तो मुझे EV पे बिल्कुल नहीं जाना था। तो उसमें एक एंजाइटी रहता है कि रेंज इतना बचा, चाहे रेंज कितना भी डिफरेंट हो, लेकिन एक अंदर से एंजाइटी आता रहता है कि इतना कम रेंज बचा है, कहाँ मैं घर जाके चार्ज करूँगा। तो बेसिकली पंच भी है उस रेंज में, टियागो भी है, ग्रैंड आई-10 नियोज भी है, और अगर आप चाहोगे तो बेस मॉडल या डेल्टा मॉडल बलिनो भी ले सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपको चलाना किधर है और आपका यूसेज क्या है उस गाड़ी से। टायरों से कुछ फर्क पड़ा या लेते ही डाल दिए थे, पता नहीं चला आपको? नहीं, मैंने ये चीज़ भी मैंने नोटिस की। मैंने 1200 किलोमीटर पुराने वाले टायर्स पे चलाया था। वो टायर्स हाईवे पे थोड़ा अनस्टेबल हैं। अच्छा। उनकी जो आई थिंक जो रबर है वो थोड़ी हार्ड टाइप की है, उन पे बम्स बहुत ज्यादा पता लगते हैं। चॉकर्स भी इसके जैसे हार्ड हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें ज्यादा ही पता लगता है, कोई भी छोटा सा बम भी ज्यादा पता लगता है। तो वो लो क्वालिटी के टायर्स हैं, और मुझे पता चला कि उस पर वारंटी भी नहीं मिल सकती अगर बाई चांस टायर की वॉल कट जाती है। टॉप मॉडल लेने के बावजूद आपने कितना खर्च करा है इस गाड़ी पे, जैसे कि सारा कुछ लगा के, डैम्पिंग
पीपीएफ? पीपीएफ अराउंड 70 का पड़ा था मुझे आफ्टर डिस्काउंट एंड एवरीथिंग, और डैम्पिंग 10,000 की पड़ी थी। और उसके बाद डैश कैम भी लगा रखा है मैंने जानबूझकर। और क्या पड़वाया था इसमें मैंने? टायर भी तो पड़वाए थे वो टायर वैसे। पड़वाए हैं। टायर तो भूल जाता हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि नीचे रहते पता हैं ना। दिखते नहीं है, समझ नहीं आता है। तो उन्होंने एक्सचेंज वैल्यू टायर्स की 3000 पर टायर लगाई थी, इवन आफ्टर वो 1200 किलोमीटर चले हुए थे टायर्स, बट स्टिल उन्होंने मेरे 3000 पर टायर ले लिया था। तो वो 12,000 के टायर मेरे को पड़े ये वाले। अभी तो इसके 2 डंडे थे पेट्रोल के, अभी 3 कैसे हो गए? बना रही है क्या? क्रूज कंट्रोल की कमी नहीं फील होती? अभी लॉन्ग ट्रिप करके आए हो, या फिर ऐसे मजा आता है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा मिस होती है इस गाड़ी में, लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ Hyundai Nios और इसको, तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसको चूज करना पड़ा था। सही है यार। इसमें ये छोटी सी जो इसकी कमी है ना, स्टीयरिंग वाली, ये अगर पूरी कर देते एकदम परफेक्ट हो जाती गाड़ी। कमियां क्या है इस गाड़ी में? जो रेटिंग आई थी 1 रेटिंग, उसने तो दिल ही तोड़ दिया था मेरा। उसके बावजूद भी ले लिया आपने? उसके बावजूद भी मैंने ली गाड़ी है। क्योंकि मुझे मेरा यूसेज पता था और मुझे मेरा बजट पता था। इस बेसिस पे टियागो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं ली टियागो। टियागो प्योर हैचबैक लगती है गाड़ी, वो मुझे बिल्कुल उसका साइज एंड शेप बिल्कुल समझ नहीं आता गाड़ी का। बिल्ट अच्छी हो सकती है, 4 स्टार गाड़ी हो सकती है। जब है वो हो सकती है, क्या है फैन बॉयज टाटा के बहुत हैं, मैं भी उनमें से हूँ। बगल में कस्टमर बैठे हैं आपके। बट जो उनका AMT ट्रांसमिशन विद 3 सिलेंडर इंजन है, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो गाड़ी बहुत लैग करती है। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा और ट्यूनिंग की जरूरत है, और इंजन में रिफाइनमेंट की जरूरत है। आफ्टर सेल सर्विस को सुधारने की जरूरत है। प्री सेल सर्विस भी उनकी मुझे नहीं लगता इतनी अमेजिंग है जितना अमेजिंग एक शोरूम से। आप सोचिए, मैंने 3 गाड़ियां एक साथ ली हैं। एक फरवरी में इग्निस ली थी, डेल्टा मॉडल, वो भी मुझे अच्छे डिस्काउंट के साथ मिली थी। सेकंड मैंने फ्रॉन्क्स ली अपने फ्रेंड के लिए, उसमें तो खैर डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि वो नई गाड़ी अभी लॉन्च हुई थी, उसमें सिर्फ इंश्योरेंस मार्जिन जो भी था वो मिल गया था। थर्ड गाड़ी मैंने ये ली थी, इसमें मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दिया, इवन एक्सचेंज बोनस भी दिया, गाड़ी की वैल्यू भी पुरानी वाली अच्छी लगा ली। इयॉन चलाने के बाद तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उस गाड़ी को। हाईवे पे मुझे लगा था कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ओवरटेकिंग में। किसमें? तो AMT की गियर बॉक्स में मुझे लगा था ऐसा, मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि कुछ ओवरटेकिंग, ट्रक्स वगैरह को ओवरटेकिंग है, डाउन शिफ्ट कैसे करूँगा। बट इस गाड़ी में ट्रांसमिशन इतना रिफाइंड है कि अगर आप हार्ड एक्सीलरेशन दोगे, वो फॉरन डाउन शिफ्ट करके आपको एक पावर दे देगी ओवरटेकिंग के लिए। और इतनी अच्छी गाड़ी है ये, मैं इसको आग से भी पार करवा सकता हूँ। देखो। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ठीक है, 2600 किलोमीटर चला लिया, अब इसको आप चलाओ 4-5 लाख किलोमीटर, तो इसके बाद मिलते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच रवि।